दो टॉपिक मैंने लिया है, आप उसमें जो बोलेंगे हम उसी को सीखेंगे आज। मोजेस के मूसा के बारे में किसको पता है? मूसा की स्टोरी पता है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्पीकर अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ या नहीं कि नहीं सुना है तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन करूंगी, सुना है तो क्वेश्चन नहीं करूंगी और नहीं सुना है तो सीखेंगे, ठीक है। सुना है। वेरी गुड। और किसी ने भी नहीं सुना? मोसंग विषय कहीं ओके। सुनी न कि एलिना अल्फा एंजल, ओके ठीक है, हम मोजेस के बारे में आज सीखेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली पहले तो जोशुआ के बारे में मैं सोच रही थी, पहले से ही मैं सोच के रखी थी, तो उससे पहले मोजेस के बारे में रिलेटेड है ना। तो आज कौन अपने नाम तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये हमारे वो बताई ना मेमोरी वर्स, यहोशू 1:8 में लिखा है ना कि যাবজ্জীবন तुम सम्मुखरे केही छिड़ा ही पारिबे नहीं, है ना। हाँ, किसने बताया ये मेमोरी वर्स? किसने बोला था? भूल गए? किसी ने लेफ्ट, कौन लेफ्ट हुआ वही बताया होगा। ये क्या नाम है उसकी, या नाम ही याद नहीं आ रहा है। ओके, ये तपस्विनी तांकर जो झील ना इकोनो हमर आद्यसा, मुझे सेमती लागू थिला। ओके ठीक है, ठीक है, हम मोजेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आप सब मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, यात्रा पुस्तक, यात्रा पुस्तक आदि पुस्तक के बाद, है ना। मिला सबको? मिला? यात्रा पुस्तक मिलना? हाँ, सब लोग मुझसे नाराज है क्या? कोई भी बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, गुस्सा हो मुझसे? नहीं, मुझे हाँ, मिला। हाँ, कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, गुस्सा हो मुझसे, नाराज हो? ओके ठीक है आंटी। हाँ ओके, निर्गमन की पुस्तक, उसका हम 2nd चैप्टर देखेंगे, ठीक है। ओके, वहां पे मूसा के बारे में, उनको इंग्लिश में मोजेस बोलते हैं, हाँ, हिंदी में भी मूसा बोलते हैं, मूसा बोलते हैं, और उड़िया में मूसा बोलते हैं, है ना, मूसा, है ना। ये मूसा जो है कौन है? ये इस्राएल लोगों का बहुत बड़ा, ये कौन है? लीडर है। आपके स्कूल में क्लास टीचर ने एक एक जो अच्छे पढ़ते हैं, बात मानते हैं, सबके साथ अच्छे बिहेव करते हैं, उनको लीडर बनाते हैं ना, क्लास लीडर, हाँ बनाते हैं ना। वैसे वो भी एक बहुत, वो हम क्लास के एक लीडर होते हैं, फिर स्कूल का और कुछ कुछ जो सिखाते हैं आजकल, तो और क्या क्या नया नया रखते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। बट वो स्कूल की सी होते हैं, पर ये जो लीडर है वो पूरे इस्राएल का एक बहुत बड़ा ग्रेट लीडर है, हाँ। और ये मूसा जो है कौन है? बताते, बाइबल बताती है कि वो एक बहुत हम्बल पर्सन है, एक नम्र व्यक्ति है,
नम्र बोलने से वो इतनी सीधे साधे है ना, इतनी सीधे साधे है वो, बहुत सीधे साधे हम्बल पर्सन है, उनका हृदय भी अच्छा है। और बाइबल ये भी बताती है कि वो बहुत सुंदर बोलने में बहुत सुंदर व्यक्ति है, ठीक है। और परमेश्वर ने उनको कैसे चुना, कि कैसे वो इज़राइल का लीडर इतना बड़ा ग्रेट लीडर बन गए। परमेश्वर ने उनको उनके साथ बहुत सारे बातें करते। वचन फिर ये बताती है कि जब बरसात में घड़ी बिजलियां कड़कती है ना, तो वो बताते हैं कि परमेश्वर उनके साथ ऐसे ही बातें किया करते थे। और जब ये मोजेस जो है, मूसा जो है, जब वो उनको लीडरशिप मिला था और परमेश्वर जब उनके जीवन में कार्य को कर रहे थे, तब वो पूरा डायरेक्ट परमेश्वर के साथ वो बातें करते थे। परमेश्वर उनको जो हम 10 कमांड्समेंट 10 आज्ञा, हाँ, उनको परमेश्वर ने ही दिया। हाँ, कि 10 जो 10 कमांडमेंट्स है परमेश्वर ने उनको दिया। हम जो पहला पुस्तक 5 जो है, कौन कौन सा, जेनेसिस है, एक्सोडस है, लेविटिकस है, हाँ, नंबर्स है और ड्यूट्रोनोमी है ना। तो ये इनको सबको किसने लिखा है? मोजेस ने लिखा है। उत्पत्ति, निर्गमन, हाँ, लेवी व्यवस्था और गिनती और हमारे ये व्यवस्था विवरणी, ये 5 पुस्तक को उन्होंने लिखा। हाँ, और हम उनको बहुत उनको जब कोई लीडर होता है तो उनको ही फॉलो करते हैं। और ये लीडर सबको उनको क्या, वो कौन थे, वो फिर क्या करता था, एक वो चरवाहा भी वो था, है ना। और वो एक प्रिंसेस के घर में भी उसका ग्रो हुआ था, पला बढ़ा था, और वो भेड़ बकरी भी चराता था, है ना। तो उससे पहले वो क्या करता था ना, आइए उसके हम किसको देखेंगे, वो कैसे पैदा हुआ, कैसे परमेश्वर ने उसको भी अपना चुना हुआ पात्र करके ठहराया, हम उसको देखेंगे, है ना। सब लोग आप लोग ने खोला होगा ना निर्गमन 2 का चैप्टर 2, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि पहला आयत पढ़ो। लेवी के घराने लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे तैरने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा कि क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। ओके, गॉड ब्लेस यू। कि यहाँ पे साफ साफ बताती है वचन हमें कि क्या, कि लेवी के घराने का एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को क्या किया, उसने मैरिज किया। उसके बाद क्या होता है कि मूसा का जन्म होता है। मूसा के जन्म के समय में
क्या होती है, इतना जो फिरौन है, वो जो मिस्र का राजा है, वो बहुत ही सताव करके रखा था कि वो यही सोचता था क्या कि ये लोग तो क्या हो गए हैं, बहुत सारे हैं। कैसे कि जैसे कि यूसुफ का स्टोरी आप सबको पता है ना, यूसुफ वहां का मंत्री बन गए है ना, और वहां पे फिर रहने लगे, उसके भाई लोग भी आए, अकाल पड़ गया, तो वहां पे ही इसराइल लोग रह गए। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि फिरौन के मन में एक चिंता आई कि ये तो इसराइल लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, ये लोग तो यहीं पे ही रह गए, ये कुछ दिनों बाद ये क्या होंगे ना, हमारे ऊपर ये लोग चढ़ाव करेंगे। अभी ऐसा चल रहा है कि महाराष्ट्र में जो बिहारी लोग हैं वहां पे चढ़ावा कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि तुम लोग अपनी मराठी मत बोलो, हिंदी बोलो। तो अभी वहां पे एक चल रहा है कि आप हिंदी स्टॉप हो जाए, मतलब जो भी हिंदी बोलेगा उसको पिटाई कर रहे हैं। ऐसा एक युद्ध चल रहा है, एक भाषा को लेके युद्ध चल रहा है। हाँ, तो वहां पे भी ऐसे क्या हो रहा ना कि वो यही सोच रहा है कि हम उनके अंडर हो जाएंगे, उसकी सरकार आएगी, वो हमको चलाएगी। और उन्होंने यही कहा कि क्या बोला फिरौन ने कि जितने भी इब्रानी, इब्रानी मतलब वही जो है, मैं पहले से भी आपको बता चुकी हूँ, इसराइल लोगों को इब्रानी भी कहा जाता है। हाँ, तो उनके जो बच्चे हो रहे हैं, स्पेशली बेबी बॉय, हाँ, तो उनको क्या करना है, आप लोगों को जैसे भी वो लोग पैदा होंगे उनको मार देना है। वो बढ़ नहीं सक, वो इस दुनिया में, इस जगत में, ये पृथ्वी में क्या होने नहीं पाए ना, आके वो जिंदा रहा ना पाए। और ये जो उसकी जो चातुरी था है ना, वो धीरे धीरे ऐसे सोचा था, पर परमेश्वर की प्लानिंग अलग। हाँ, कैसे बहुत सारे बच्चों को मार दिए जाते थे और बताते कि नील नदी में फेंक दिया जाता था। तो बच्चे, मैं आपको और एक सच्चाई बताना चाहूंगी कि ये नील नदी का अर्थ यही होता है कि वो माना जाता है, नहीं, एक्चुअली जो हिंदुज्म के समय में, हाँ, कि जब भी वो उनके बिलीव में वो नदी में क्या रहते हैं, उनके गॉडेसेस रहती है, देवियां रहती है, तो वो उनको ऑफर करते हैं, दान कर देते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, दे देते हैं। शायद आप लोग ने, आपको अभी इतना समझ नहीं आ रहा है, पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गंगा नहाने जाते हैं लोग, अपने बच्चों को वहीं पे क्या करते हैं, वहीं पे ही छोड़ देते हैं, तहला देते हैं, बोलते हैं क्या कि इसको हमने ऑफर कर दिया गंगा के लिए, है ना। पर जब मम्मी पापा हमको बोलते हैं कि बेटा हमने आपको डेडिकेशन किया है, कहाँ पे, चर्च पे किया है, किसके लिए, परमेश्वर के लिए, तो क्या करना, आप परमेश्वर का काम करना। तो कितना बोरिंग लगता है। हाँ, बात नहीं मानते बच्चे, सुनते नहीं है। पर आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है, आप लोग सुनते हैं, है ना, हर संडे ज्वाइन करते हैं, उधर भी जाते हैं संडे स्कूल। हाँ, तो कई बच्चे ऐसे हैं कि वो सुनते नहीं है। हाँ, वो तो झूठा ईश्वर है, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। पर वो लोग का क्या है, वो लोग का ब्लाइंड बिलीफ है, अंधविश्वास है कि उनको वो अपने गॉड को दे के खुश हो रहे हैं, है ना। पर यही समय भी ऐसा था कि जो नील नदी है वहीं पे बच्चों को क्या करते थे, ऑफर कर देते थे वो बच्चों को। और ये बहुत, हम स्पिरिचुअली देखेंगे तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, बहुत क्रिटिकल समय है ना। और उसी समय ने क्या किया कि किसने पैदा हुआ, मूसा पैदा हुए, है ना। और मूसा जब पैदा हुए क्या होता है कि वो लोग छिपा के उसको रख रहे हैं, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह को भी ऐसे छिपा के रखे थे ना। हाँ, स्वर्गदूत तो उनको जैसे जाओ, यूसुफ और मरियम को जहां जहां जाओ बोलते थे वो वहां वहां जाते थे। पर मूसा को उसकी मम्मी और पापा बहुत प्रेम करते थे। मोजेस के मम्मी और पापा का नाम याद रखना, ठीक है। उनके मम्मी का नाम है जोकेवेत और उनके पापा का नाम है अमर। उनके मम्मी का नाम है क्या है, जोकेवेत, और उसके पापा का नाम है अमर, ठीक है। तो मैं आपको लिख के भेजूंगी। हाँ, तो ये दोनों क्या करते थे ना, ये लोग परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे, और परमेश्वर को क्या करने वाले लोग थे ना, उनकी बातों को मानने वाले लोग थे।
हाँ, देखो, मुझसे पहले आंटी बता रही थी ना कि यीशु मसीह ने हमको क्या किया सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है, क्योंकि वो हमको प्रेम करते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो, है ना। फिर हम बाइबल में से क्या सीखा है कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष को लाती है। हम बातें मानेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। फिर दूसरी बात क्या है कि परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना, नीति वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है ना। तो यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि मोसेस को अपने 3 महीने तक वो लोग छिपा के रखे है ना। हमने दूसरी वर्ष में पढ़ा कि वो बालक क्या था, बहुत सुंदर था, लिखा है सुंदर है ना। और उसको 3 महीने तक छिपा के रखने के बाद क्या होता है कि वो लोग जो है उसको और रख नहीं पाती। फिर परमेश्वर ने उनको एक अच्छी बुद्धि दी। क्या बुद्धि दी कि उन्होंने क्या किया कि जिस समय फिरौन की बेटी प्रिंसेस नहा रही होगी, उसी समय उन्होंने एक बांस का टोकरी बनाया, उसमें मिट्टी का लेप लगाया, ताकि कोई भी नदी में जो जहरीले कीड़े होते हैं, सांप वगैरह और कोई जो भी चीजें रहती है, उसको बच्चे को क्या ना कर पाए, टच कर ना पाए, है ना। तो ऐसे हुआ कि उसकी जो दीदी है, उसकी एक बहन थी और उसकी बहन का नाम क्या है, मरियम। उसकी बहन का नाम है मरियम, ठीक है। और उनका और एक भाई भी था जिसका नाम है क्या है, हारून। हाँ, तो वो क्या कर रहे कि वो उनकी बहन गई और वो टोकरी को क्या करी ना कि जब जैसे कि फिरौन की बेटी वहां पे नहा रही थी उसके दासियों के साथ, वहां पे वो टोकरी को वो छोड़ दी। और वो छोड़ के चले नहीं आए, वो अपने भाई से कितना लगाव था, कितना प्रेम करती थी, है ना। मैं भी चाहूंगी कि आप लोग के भाई बहन को आप लोग क्या करो, प्रेम करो। तो वो झाड़ी में छुप के देख रही थी कि कहीं मेरे भाई को उसके टोकरी में पानी तो नहीं आ गया, या फिर कहीं मेरे भाई को उन लोग ने नजरअंदाज तो नहीं किया। तब नहाते नहाते एक दासी ने देखा कि क्या कि एक टोकरी तहर तहर के क्या कर रही है, आ रही है ना। और उन्होंने जैसे वो प्रिंसेस को, वो रानी को बताती है, तो उसको लेके आती है और देखते हैं वहां पे कि वहां पे एक इब्री बच्चा है। और वो बच्चा कौन है, मोजेस है, मूसा है ना। तो उन्होंने देखा तो पहचान लिया। तब उसकी दीदी को थोड़ा राहत मिली होगी ना, वो लंबे सांस लेगी और क्या बोली होगी, थैंक यू जीसस, है ना, थैंक यू गॉड। हाँ, तो फिर वहां पे क्या हुआ कि ऐसे होता है और वो देखते हैं कि इब्रानी बच्ची है, तो वो लोग सोचते हैं, वो ये दौड़ जाती है और बोलती है कि क्या मैं इस बच्चे के लिए, वो लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये बच्चा तो इब्रानी बच्चा है और 3 महीना का है, उसको तो क्या चाहिए, मिल्क जरूरी है, मिल्क चाहिए होता है। तो क्या है कि उसको दूध पिलाने के लिए कैसे करे, तो वो तुरंत जाके व्यवस्था करती है अपने भाई के लिए ना। क्या करके बोलती है कि उसको क्या मैं दूध पिलाने के लिए कोई भी इब्रानी स्त्रियों को मैं उसको बुलाऊं कि वो उसके दूध पी के वो बड़ा हो सके। हाँ, और उस लड़की तब वो हाँ बोलती है। और तब जाके क्या होती है कि 8 में हम पढ़ते हैं कि तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। बालक की माता मतलब मूसा की माँ, वो अपनी माँ को ही बुला के लेके आई, है ना। प्रभु कैसे उनको बुद्धि दिया, है ना। और वो मूसा को ले गए, बट उसके ऊपर किसका अधिकार हुआ, प्रिंसेस का हुआ, वो फिरौन की बेटी का हुआ। और मूसा उनके घर में बहुत साल तक रही, दूध पीने तक, है ना। तो जब वो उनके घर में उनके साथ वो रहने लगा, तब क्या हुआ कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, हाँ, उनको सिखाया गया कि उसकी माँ सच्चे गुड मदर, जो किविद है, बहुत ही गुड मदर है, कि उन्होंने क्या किया ना, परमेश्वर की व्यवस्था उनको सिखाया।
चाहे वो बच्चा समझे ना समझे, कैसे भी हो, उन्होंने परमेश्वर का वचन को क्या किया ना सिखाया, उसके कानों में बोला, उसके कानों में उस बात को वो बोलती गई और जो भी यहोवा का व्यवस्था है उसको वो सुनाती गई, है ना। तब हम देखते हैं, है ना, फिर क्या हुआ, 10 वर्ष में लिखा है कि जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम क्या रखा, मूसा रखा, मैं इसको जल से निकाला है। फिर जब वो कुछ बड़ा हो गया तो उसकी जो फिरौन की बेटी के पास वो क्या किया, देखो विश्वास वो तो रख नहीं सकती ना, तो वो विश्वास योग्यता के साथ क्या किया कि फिरौन की बेटी को वो दे दिया, अपना बेटा को वो जिंदा रहे, जीवित रहे, है ना, बोल के वो क्या कर दी कि ना फिरौन की बेटी को फिर से वो वापस दे दी। देखो उसकी माँ के हृदय, उसके परिवार के हृदय को देखो, और वो सच में पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य किया होगा, प्रभु ने उनके जीवन में बातें की होगी कि तुम क्या करो, उसको दे दो ताकि वो जिंदा रहे और क्या करे, मैंने उसके लिए एक बड़ी योजना को मैंने क्या किया है, बना के रखा है। हाँ, मैंने उसके लिए ऐसे प्लान बना के रखा है कि वो कोई नहीं जानता, उसके हानि के लिए नहीं बल्कि उसके क्या है, कुशल के लिए है, उसकी अच्छाई के लिए है, ऐसे करके परमेश्वर ने बताया होगा, है ना। तो फिर उसको जो स्त्री जो है, जो उसका जो फिरौन की बेटी जो है, फिर उसको जैसे बड़ा हुआ तो वो क्या की, अपना बेटा ठहराई और उसको रखा, और उसका नाम क्या बोल के रखा, मूसा बोल के रखा। क्यों कि मैं इसको कहाँ से निकाला है, जल से निकाला है, इसीलिए उसका नाम उसने क्या रखा, मोजेस ही रखा, है ना। तो हम उसके नाम का अर्थ भी वही है कि ड्रॉ आउट और पुल्ड आउट है ना, कि उसको जल से निकाल के रखा है। इतने वहां पे बहुत सारे बच्चे वहीं पे गिराए होंगे, है ना, पर कोई बच्चा भी नहीं जिंदा रह पाया, पर मोजेस ही क्यों, क्योंकि मोजेस के ऊपर परमेश्वर का स्पेशल क्या थी, प्लानिंग। आज बच्चों आपके ऊपर परमेश्वर का स्पेशल प्लानिंग है कि वो आपको कैसे मम्मी पापा दे। आपके मम्मी पापा पहले से ही वो तय करके रखा कि नहीं, इसके मम्मी पापा ये होंगे वो होंगे, उन्हीं के फैमिली में वो क्या करेगी, बढ़ेगी। बट वो कौन है, वो मेरी बेटी है ना। और एक बात है कि क्या वो लोग नहीं जानते थे कि ये मोजेस के घर में तो फारो के घर में तो उनका तो क्या है, अगेंस्ट है ना, कि विरोधी है। वो बताया जाता है कि शत्रु के घर, हाँ, वहीं पे भी परमेश्वर ने क्या किया, उसको बढ़ाया। हालेलुया। हम कभी भी ये ना सोचे, अगर परमेश्वर का हम भय मानते हैं और परमेश्वर के हम साथ चलने वाले लोग हैं, है ना, तो हम शत्रु के घर में क्यों ना रहे तो भी हमारे कुछ हानि नहीं होगी। जैसे कि मोजेस ने ग्रो किया, धीरे धीरे करके ग्रो किया, वो वहां का प्रिंसेस बन गया, है ना, कि उसको कोई कुछ बोलने वाले है नहीं, वो कुछ भी करे कोई भी उनको कुछ भी बोल नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो रानी की वो बेटा है ना, इसीलिए उनको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। आज मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यही सीखते हैं कि आपके जीवन में आप ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है कि ऐसे ही यूं ही नहीं आ गए। आपके ऊपर परमेश्वर का क्या है, स्पेशल प्लानिंग है, बड़ा बड़ा प्लानिंग है परमेश्वर का कि मेरा ये बेटा जाएगा ये संसार में और मैं उसके जीवन से क्या करूंगा, महिमा को लूंगा, उसको इस्तेमाल में करूंगा। जैसे कि मोजेस की लाइफ में क्या हुआ था,
कि परमेश्वर की प्लानिंग थी। बहुत सारे इब्री थे, बहुत सारे बच्चे उस समय पैदा हुए, सब बच्चे को मारा गया। इवन जो नर्सेस होती हैं, जो गांव में घूमती नर्सेस है ना, उनको भी बोला गया था कि तुम क्या करना, जब इब्रियों के पास बेबी बॉय होगा, उनको तुम क्या करना, उनको मार देना। पर वो स्त्रियां भी जो है क्या है, परमेश्वर का भय मानती थी। मेरे प्रियो बच्चे, हमको परमेश्वर का भय मानना बहुत ही जरूरी है। आज्ञाकारिता होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मोसेस के लाइफ में परमेश्वर ने क्या किया, एक बहुत बड़ी प्लानिंग को रखा था। वैसे है ना, यीशु मसीह को भी राजा हेरोदस क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, पर उनको तो परमेश्वर ने भेजा। वो तो खुद ही परमेश्वर है ना, कि परमेश्वर ने भेजा। उनके उस हेरोदस के अंदर क्या था, जेलसी था। मैं तो एक राजा हूँ, फिर कौन मेरे राज्य में राज करने के लिए आ रहा है ना। पर परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया। दूतों ने जैसे जैसे उनको गाइड किया, उन्होंने वैसे वैसे करते गए, है ना। तो जरूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है ना। परमेश्वर की बातों को सुनना है। पेरेंट्स जो बोलते हैं वही बात को हमको सुनना है, मानना है। परमेश्वर का भय हमको मानना है, चाहे हमारे सामने कुछ भी हो जाए, है ना। हमें भय नहीं खाना है, क्योंकि हम कौन है, हम डिफरेंट है। हम कौन है, हम परमेश्वर की संतान है। कोई हमें छू नहीं सकता। हो सकता है कि हो रहा है, वो हमारी आंखों देख रहा है, पर ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की कौन है, चुने हुए बच्चे हैं। हम उनके प्रीसियस चाइल्ड है ना। इसीलिए हमें कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये बात को हमें ठान रखनी है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। तो क्या है कि हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के भय मानना बहुत ही जरूरी है। मैं आज भी आपके मम्मी पापा को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि वो आप लोगों को संडे स्कूल भेजते हैं, है ना। क्यों, कि आप परमेश्वर के प्रेम को सीखे, अपने परमेश्वर कौन है उसको हम जाने। कैसे कैसे परिस्थिति में क्या हुआ, मोजेस का जन्म हुआ, है ना। हम जन्म होते हैं तो पेरेंट्स हमको, मम्मी हमको स्पेशली बताती है ना, सोते टाइम में आप मेडिकल में ऐसे पैदा हुए, बारिश हो रही थी, ये सारी चीजें बता रही थी। तो इसी बात को भी उसकी मम्मी जो है, जो कि वेद जो है, क्या कही होगी कि उनको बताई होगी, है ना। आगे हम देखेंगे कि आज तक हम यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। हम आज यही सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का प्रेम को हमें अपने परिवार में भी, दूसरों के साथ साथ, हम दूसरों के साथ अच्छे रहेंगे, स्कूल में टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मम्मी पापा अपनी कजन के साथ, अपने प्रियजनों के साथ अच्छे बिहेव नहीं करेंगे तो अच्छी बात है क्या, नहीं है। तो हम अपने घरों से ही हम शुरू करेंगे कि दूसरों को प्रेम करना, बातें मानना, आज्ञाकारिता होना, है ना, यहोवा का भी भय मानना। तब आगे जाके हम बाहर के बालों के साथ भी हम कर सकते हैं, है ना। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आप लोग अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं, हम मिलके उसका सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन तो नहीं, उसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया, आप बता सकते हैं। बच्चों आज की वचन से हमने क्या सीखा, आज वाक्यर आम कौन शुणिलु ओडिया रे भी गोटे लाइन रे कहि परिबो। आंटी आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमारे लाइफ में, अगर हमारे साथ कुछ भी बैड हो रहा है, हमारे बैड सिचुएशन में भी गॉड का हमारे लिए एक स्पेशल प्लानिंग होता है। और वो किसी मतलब सिचुएशन जितना भी बुरा हो, पर वो अपने स्पेशल प्लानिंग को पूरा करते हैं हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट आउ किए कौन कहबो। अच्छा,
अभी अध्यास लेफ्ट हो गला आउ किए कहब किसी कहबाक चाहूँ आउ कहार किसी कहबार अच्छे कौन शिखिलु आमे